एवी में आपका स्वागत है। एवी में आपका स्वागत है। मैं विष्णु गुप्ता आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो क्लास 10th के बोर्ड के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आप 70% से ऊपर नंबर प्राप्त करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस पर टिप्पणी करेंगे कि मतलब मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं, तो उस पर आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन है कौन। इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक गाना है कहीं देर ना हो जाए, तो कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए आज और अभी से। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप आगे की तरफ जाएंगे, और जब आगे जाएंगे तो अपना देश भी विकास करेगा। ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है sin 52 यानी थीटा का मान यहाँ 52 है, और sin 38 यहाँ थीटा का मान 38 है, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। sin 52 मल्टीप्लाई sin 38 माइनस cos 52 cos 38, इसका मान आपको बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से आप ऐसे भी कर सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में अधिकतर बच्चे ऐसे करते हैं, अले बैठे थे लाइक दिस। बोर्ड के पेपर में बच्चों का ये रवैया देखने में अधिकतर मिलता है। तो क्यों ना हम गूंगे बहरे ना बनकर हम कुछ ज्ञानवान बने और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। साथ देने के लिए हम तैयार हैं, बाकी आपकी कमी है। 2x स्क्वायर माइनस 4x 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। विविधकर करके कोई नाम आप सुने होंगे, तो इसमें विविधकर की ब्रैकेट क्या होगी, यानी इनके जो मूल हैं वो कैसे होंगे, अल्फा और बीटा का मान इसका कैसा होगा, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा। दोनों में से आपको चूज करना है। तो दोनों में से कोई एक सही है। इस साल क्या करना? अवास्तविक कर देना। अगले साल अगर पेपर देना तो वास्तविक कर देना। इस साल मान लो फेल हो गए तो अगले साल पास हो जाओगे। ये अपना ट्रिक है, ठीक है। और अगर आप पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो और अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, क्यों अच्छी बात नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 साइन थीटा बराबर दिया है 4/5। साइन थीटा बराबर 4/5। तो 4 थीटा माइनस 5 थीटा पूरे के बटे सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सही है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा और देखूंगा कि आपका क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है वो सही है या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा। विश्व का सबसे आसान सवाल। कोसेक थीटा 2 सही 3/5। 2 सही 3/5। तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इतना सिंपल सवाल आज तक शायद आप देखे हों, शायद आप कभी देखे हों। ये भी आएगा 1 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 1 नंबर के लिए। लास्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा बराबर 3/4। तो sin थीटा बराबर प्राप्त कीजिए। तो ये 1 नंबर के लिए बोर्ड पेपर में आएंगे। हमने एक शब्द का प्रयोग किया कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो गुड है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, तो और भी गुड है, और भी बेटर है। ऐसा क्यों हमने कहा है, इस पे हम टिप्पणी करते हैं। हमारा देश इस समय पूरे विश्व में लगभग 10वें या 15वें नंबर के आसपास में है। किसके मामले में?
प्रोस्पेरिटी के बारे में, धनवान के बारे में या उन्नति के बारे में। अगर हमारे देश के लोग अनपढ़ होते तो शायद हम लोगों का कंडीशन ये आता कि हम लोग दूसरे या तीसरे नंबर पे रहते धनवान की कैटेगरी में। रीजन आपको दे रहे हैं, यहाँ के जितने स्टूडेंट पढ़ लिख कर ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए वो विदेश चले गए तो हमेशा के लिए विदेशी बन गए। अगर वो अमेरिका में चले गए तो अमेरिकन बन गए, अगर वो चीन में गए तो चाइनीज बन गए, अगर वो थाईलैंड में गए तो थाईलैंडी हो गए। तो इंडिया में उनका कोई अस्तित्व प्रेजेंट टाइम में नहीं है, वो इंडियन नहीं माने जाते हैं, वो क्या माने जाते हैं, फॉरेनर, विदेशी माने जाते हैं। अगर वो जितना धन कमाते हैं वो धन हमारे देश के नागरिकों में गिना जाए तो हमारा देश और उन्नतशील होगा कि नहीं होगा, होगा, सिंपल। तो ठीक इसी प्रकार अगर आप पढ़ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आप भी विदेश जाएं और विदेश में ही सेटल हो जाएं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो विदेश में क्या करने जाएंगे, सिर्फ जॉब करने जाएंगे। और एटलीस्ट एंड द लास्ट option, you will come in India and you will always become Indian, you will always be Indian। तो ये रीजन है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो गुड है, नहीं पढ़ रहे हैं तो और भी गुड है। और ये भी देखा जाता है कि जितने की हमारे देश में आय व्यय होगा, खरीदारी होगी, बिक्री होगी, उसी के हिसाब से इकोनॉमी बढ़ती है या घटती है। तो आप जब पढ़ाई छोड़ के किसी चीज को बेचना स्टार्ट करेंगे तो इकोनॉमी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ट्राई टू लीव ऑल द थिंग्स एंड स्टार्ट टू स्टडी वट एवर यू वांट टू बिकम, वट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। सो गो थ्रू इट एंड डू इट एज सुन एज